इसलिए हम लोग ये भीख मांगने वाला सिस्टम को हटाना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे 45 दिन में पूरी नहीं होगी, इससे आगे हम लोग भी हड़ताल करेंगे। कौन कौन है? जीविका दीदी है, सीएम है, बीके है, एमआरपी है, एचएनएस एमआरपी है, सारे यानी सारे केडर्स हैं। बैंक मित्रा है, जेआरपी है। दीदी जो है उनका 4800 रुपया मानदेय बनता है, उसमें भी एक भिखमंगा सिस्टम जो है वो बना दिया है। अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तो उससे आगे भी जा सकते हैं, आगे दिन तक भी बनना है। और हम लोग को 4-4 गो 5-5 गो करके बच्चे हैं सभी को। लोग करते क्या हो, बुक कीपर हो, अगर 5 बीओ मिलता है तो महीने के 5 दिन तो आप लोग काम करते हो। अभी हमारी उपस्थिति अररिया जिला अंतर्गत भड़गामा प्रखंड के जवाहर उच्च विद्यालय भड़गामा में है और देख सकते हैं हमारे साथ जो है अभी केडर संघ के व्यक्ति हैं, भाई हैं, बहन हैं और ये लोग को सीएम बोलते हैं और केडर क्या कुछ बोलते हैं। ये लोग का जो मांग है, ये लोग का मांग के बारे में आप लोग को बताएंगे। बाकी सब लोग को आप देख रहे हैं, सब लोग मोबाइल खोल करके देखेंगे, लेकिन हमको लगता है अगर आप लोग मोबाइल बंद कर लीजिएगा, इस वीडियो को अगर आप लोग अपना मोबाइल में देखिएगा तो उससे बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग मोबाइल चलाइएगा तो आपका ध्यान उधर बढ़ सकता है। बाकी हम लोग जो है यहाँ के व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे, सब लोग से बात करेंगे। देख सकते हैं ये भीड़ को देख सकते हैं, इसको हम लोग सीएम बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं इसको। अभी आप लोग हैं, कौन कौन है? जीविका दीदी है, सीएम है, बीके है, एमआरपी है, एचएनएस एमआरपी है, सारे यानी सारे केडर्स हैं। बैंक मित्रा है, जेआरपी है। यानी कि क्या क्या है हमें उतना तो मालूम नहीं है। बाकी दीदी आपको बता दिया है कि कौन कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए, क्यों बैठे हुए हैं बता सकते हैं? मेरा नाम पूजा वर्मा है, मैं वीरनगर पूरा पंचायत से भड़गामा ब्लॉक से हूँ और मैं बीके पद पे हूँ। एक्चुअली है क्या कि हमारी सरकार से जो है कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग कई वर्षों से जीविका में काम कर रहे हैं और बुक कीपर पद पे हैं, लेकिन हमारे कार्यों को जो है सो कोई उचित मतलब मानदेय नहीं मिल रहा है। हम अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को दबाया जाता है। कौन दबाते हैं? परियोजना कर्मी दबाते हैं। पर्सनल रूप से हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, चूँकि है क्या कि हम लोगों को जो मानदेय दिया जाता है, एक खेत में मजदूरी करने वालों से भी हमारा मानदेय कम है। एक मामूली मजदूर जो है उनको 300 रुपये 500 रुपये मिलता है, लेकिन हम लोगों को कुल मिला करके जो है हमारे सीएम दीदी जो है उनका 4800 रुपया मानदेय बनता है, उसमें भी एक भिखमंगा सिस्टम जो है वो बना दिया है। अगर मान के चलिए कल एक गरीब दीदी के आर्थिक उत्थान के लिए हम जीविका में जुड़े हैं कि गरीब दीदी को अमीर बनाना है, लेकिन उनसे ही हम मांग करके अपना मानदेय बढ़ाते हैं। ये कहाँ का नियम है? ये तो कहीं उचित नियम नहीं है। ऊपर से अगर कोई कार्य में कटौती हो तो हमारा मानदेय काटा जाता है, हमें काम से हटाने की धमकियां दी जाती है। ना ही हमारे पास आइडेंटिटी है, ना ही हमारी पहचान है, ना हमारा मानदेय है, ना ही मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है। हमारे सीएम दीदी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे उनकी लावारिस लाश पड़ी। यानी आपका कहने का मतलब हम लोग लावारिस की तरह काम करते हैं, बाकी हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये जो दीदी बोली है सच है क्या? आप लोग की सहमति उतना नहीं हो रही है जितना होना चाहिए, क्योंकि आपकी सहमति नहीं होगी तो हो सकता है कोई व्यक्ति आगे नहीं आएंगे। अगर आपकी सहमति होगी तब ये कोई व्यक्ति आगे आएंगे। सच बात है कि नहीं है? देख सकते हैं किसी का हाथ उठता है, किसी का नहीं उठता है। बाकी ये लोग जो है देहात के भाई हैं और देख सकते हैं बहन है। और आप लोग जो ये आवाज दे रहे हैं, कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हम लोग ये सरकार से मिन्नतें कर रहे हैं, हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। ये हम लोग 2000-4000 में काम करते हैं, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ करके जाते हैं काम करने के लिए। हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है, कोई पहचानने वाला नहीं रहता है। अगर किसी भी तरह का सर्वे करने के लिए हम लोग को परियोजना की तरफ से मिलता है तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं एक महिला होकर के, तो वहाँ पर हमसे गाँव के लोग जिसको हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते हैं, वो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिर आपकी पहचान क्या है। यानी ये लोग का कहना है कि हम लोग का कुछ पहचान दीजिए, कुछ पहचान कार्ड दीजिए। कहीं पर हम लोग को अगर काम के लिए भेजते हैं तो उसको लगे कि ये फलना से है, जीविका से है, फलाना व्यक्ति है, लेकिन ये लोग वैसे पहुंच जाती है। लेकिन वैसे इसलिए पहुंच जाती है कि सबको पेट है, बाल बच्चा है, सब काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज जो सरकार से ये लोग आवाज उठा रहे हैं तो ये आवाज सरकार तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? सरकार इनकी बातों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और ये लोग जो संघ के व्यक्ति हैं, इनके जो ऊपर के व्यक्ति हैं, उनसे ये लोग आवाज उठाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बाकी और क्या कुछ कहना है आप लोग का? हम लोग का सब यही कहना है कि जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग
45 दिन तक का धरना प्रदर्शन कर। ये जो है धरना है क्या? 45 दिन, 45 दिन बहुत लंबा समय होता है। अच्छा, 45 दिन में खाना पीना खाइएगा या ऐसे? और खाना पीना खा करके बाकी तो आप लोग, हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तो उससे आगे भी जा सकते हैं, आगे दिन तक भी हड़ताल इधर आके बोलिएगा तो इस सब का भी फोटो आएगा, नहीं कहेगा दीदी अकेले है। हाँ, अगर हमारी मांगे 45 दिन में पूरी नहीं होगी, इससे आगे हम लोग भी हड़ताल करेंगे इससे अनिश्चित काल से। देख सकते हैं सब लोग हैं और सब लोग सहमति भी जता रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर हम दीदी से बात कर ले, क्या बोलिएगा? हम यही मेरा मांग है सरकार से, जो हम इतना दिन से जो ड्यूटी कर रहे हैं, इस ड्यूटी से हम लोग सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम लोग एक लेबर कास्ट का भी 400 500 रोज का तनख्वाह बनता है और हम लोग को 4 गो 5 गो करके बच्चे हैं सभी को, लेकिन फिर भी उसका मेंटेनेंस अगर भरपाई सरकार नहीं कर सकती है तो हम लोग से ड्यूटी ना ले, काहे लेती है मंगनी में। अब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो सिखाते हैं ना, हम दो हमारे दो। हाँ, हम दो हमारे दो, मान के चलिए हमको नहीं है, ना बात दीदी लोग को है, उसको लोन दिया जाता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसका इंटरेस्ट अगर इस महीना नहीं हुआ अगले महीना उसको जो है पीएमपीए एमपीए में डाल करके उसका 2 गुना 3 गुना लिया जाता है। और हम लोग का यही कहना है, हम लोग दीदी से 1 पैसा नहीं लेंगे, सरकार हमारी बात को सुने और मानदेय बढ़ाए, क्योंकि मानदेय जब तक हम लोग का बढ़ाएगा नहीं तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। आप लोग को अभी कितना मिलता है? 1500 रुपया 4 महीने पर, 2 महीना का वेतन दिया जाता है, 2 महीना को एक्स्ट्रा रख लेता है बीपीआईयू, इसलिए करके हम लोग मानदेय काट करके, इसलिए दीदी बोल रहे हैं कि मजदूर से भी हम लोग का बदतर हालत है। इसलिए बोल रही है कि 2000 4000 1500 में ये लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि गांव के महिलाएं हैं। सरकार को लगता है कि ये लोग को घर में तो काम है नहीं, घर में बैठे बैठे रहती है, हम 2000 1500 दे करके काम करवा लेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन कहा भी जाता है कि आप लोग करते क्या हो, बुक कीपर हो, अगर 5 बीओ मिलता है तो महीने के 5 दिन तो आप लोग काम करते हो। अब आप एक बात बताइए, हमारे सीएम दीदी को 1500 रुपया सीबीओ से मिलता था, अभी 1200 रुपया कर दिया और घटा करके अब कहा जा रहा है कि 400 रुपया आप कंट्रीब्यूशन लीजिए। जब हमारी दीदी ऑलरेडी गरीब है तो वो कहाँ से हमको अमीर बनाएगी, कहाँ से हमको मान दे देगी? परियोजना अपना घर को अमीर बना रही है हमारे दीदी के ब्याज के रुपयों से, और हमारे दीदी को गरीब बना रही है कंट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करके। इसलिए हम लोग ये भीख मांगने वाला सिस्टम को हटाना चाहते हैं। अगर देना है, काम करवाना है हमारे जीविका दीदियों से, तो हमें हमारे अकाउंट में मानदेय सैलरी के रूप में दे, हमारी पहचान करवाए, हमारी पहचान हमें दे, हमारा पीएफ जो एक सरकारी एम्प्लॉय का होता है वो हमें दे, हमें भी सरकारी छुट्टी दे, मातृत्व अवकाश दे, एक विशेष अवकाश जो एक महिलाओं को दिया जाता है वो भी हमें चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम लोग इस 45 दिन को नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल, कलमबंद हड़ताल करेंगे। आप लोग का कहना सौतेला व्यवहार नहीं होना, बिल्कुल सौतेला व्यवहार नहीं, हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। आखिर हम भी महिलाएं हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। आप लोग से रोज काम करवाया जाता है 24 घंटा 7 दिन? कभी भी 10 बजे रात में फोन आता है, फलाना रात को भी 10 बजे रात में फोन आता है और बोलता है फलाने बीओ का अकाउंट नंबर दीजिए, फलाने बीओ का गठन तिथि क्या है, फलाने बीओ में कितना समय पड़ता है। ज्वाइनिंग लेटर भी खो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हम लोग को अभी तक, नहीं कुछ आईडी प्रमाण पत्र नहीं मिला। हम लोग कहता है जहाँ से बीपीआईयू में कि नहीं आप लोग लेबर कास्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अनिश्चित काल में आप लोग को हटाया जा सकता है, आप लोग यहाँ से नहीं काम करिएगा, दूसरा सीएम का बहाली करेंगे। इसलिए करके हम लोग सरकार से मांगे रखते हैं कि हम लोग का नियुक्ति जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। बाकी देख सकते हैं ये लोग डरते भी हैं और अपना मांग भी रखते हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया है ये लोग उस रवैया से सहमत नहीं है। बाकी ये लोग चाहते हैं कम से कम जो है हम लोग को एक तरह का व्यवहार करे, हम लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार हो। ये लोग चाहते हैं, ये लोग का कहना है हम लोग सरकार के नौकर हैं तो सरकार एक साथ सब कुछ करे, लेकिन ये लोग के साथ वैसा सरकार नहीं करते हैं जो कि एक साथ करना चाहिए। क्या बताइएगा सर, आप लोग क्या बताइएगा? मेरा यही कहना है कि यदि सरकार जैसे सीएम लोग को पहले देती थी सीबीओ से रुपया, अब क्या किया है उसको भी हटा दिया। हमारे दीदी से जो आरएफ राशि मिलता है उसी से उसका मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम लोग दीदी से ही मांग के काम करेंगे तो फिर सरकार क्यों कहती कि जीविका परियोजना हमको पैसा दे रही? यदि परियोजना से हम पैसा लेकर काम ही नहीं कर रहे हैं हमारी दीदी या जीविका दीदी कोई भी हमारा केडर,
तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक परियोजना वाला सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगा। हम लोगों का जो भी रुपया मानदेय के रूप में मिलना चाहिए तो वो परियोजना से मिलना चाहिए, न कि दीदी के कंट्रीब्यूशन सिस्टम से। अच्छा, कंट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करते हैं, थोड़ा उसको कहते हैं, उसको फ्रेश कर दीजिए। अब बता दें, जैसे पहले सीएम को मिलता था परियोजना के द्वारा 1500 रुपया मिलता था, और पहला साल क्या था कि 50 रुपया समूह से मिलता था सीएम को, टोटल जोड़ करके 2250 मिलता था। अब क्या किया, उसके बाद प्रत्येक साल वो 50 रुपया, फिर 150, फिर 250। अब क्या क्या जो सीबीओ से 1500 रुपया मिलता था, अब क्या क्या उसको बंद कर दिया। अब 400 रुपया आप समूह के मानदेय के रूप में ही लीजिए, मानदेय के रूप में। हाँ, परियोजना बंद कर दिया। तो बताइए कि जब यदि हम काम करते हैं, परियोजना का काम कर रहे हैं सरकार, चाहे शौचालय का काम है, इंदिरा आवास का है, वृक्षारोपण का है, गरीब दीदी का आवास का घर की बात है, सबका सर्वे जीविका दीदी करती है, जीविका केडर करता है। तो यदि हम काम सरकार का करते हैं तो पैसा मानदेय के रूप में हम दीदी के पैसा से क्यों लें? सरकार क्यों नहीं देगी हमको? सरकार को देना चाहिए पैसा। जब तक सरकार हम लोगों को पैसा, हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी, तब तक हम लोग अनगिनत हड़ताल पर रहेंगे। देख सकते हैं ये लोग का कहना है, मछली का तेल से मछली को नहीं तलना है, हमको सरकार से लेना है, और जब तक सरकार नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। बाकी जो भी बाकी बचा है आप लोग को दूसरा वीडियो में हम दिखाने का कोशिश करेंगे। और ये लोग का अभी इसमें बोलने वाली बहुत बहनें हैं, बहुत दीदियाँ हैं जो अपना बात को रखेंगे, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हम उसकी बातों को दूसरा वीडियो में रखें। बाकी आप लोग एरिया न्यूज को देख रहे थे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचा दीजिए। ये लोग आवाज़ को जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा दीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।